साथियों नमस्कार, मैं अलबेला सर आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो अक्सर आप शिक्षण सामग्री में नहीं पढ़ते हो, जो आपके पास में उपलब्ध है, उसमें ऐसी शब्दावली। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, या तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आप वीडियो तो देखते हो परंतु उसको लाइक या शेयर ज़रूर नहीं करते हो। तो दोस्तों, इसमें ये कमी है कि देखना, आप सब जानते हो कि बिना किसी आशा के मेहनत नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, आप जो भी वीडियो आए, अपनी कलम अपनी आवाज़ पर जितनी भी टीम लगी हुई है वो पूर्णतः मेहनती टीम है। दोस्तों, ये किसी राजस्थान की बड़ी से बड़ी कोचिंगों की टीम से कम नहीं है। जो आप देखते हो ना टीचर बड़ी बड़ी ग्लैमर कोचिंगों में, उससे हम कदापि कम नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ हमारे व्यवसाय के व्यवधान है जिसके कारण से हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं ज़रूर सूचना देना चाहता हूं कि यदि आप वीडियो देखते हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे बात, क्योंकि आपकी सक्रिय भागीदारी के बिना अब वीडियो डालना संभव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, एक मेरा टेस्ट सीरीज से आपसे था कि टेस्ट सीरीज यदि आप पुनः शुरू करवाना चाहते हो तो इस पर यस लिख करके भेजो। मनोविज्ञान की जो पेपर बाइलिंगुअल आ रहे थे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपे हुए, तो आप यदि उसको पुनः शुरू करवाना चाहते हो तो यस लिख करके भेजना। अन्यथा मैं एक या दो उसके ट्रेलर और लाऊंगा और फिर उसको क्या कर दूंगा, अवरुद्ध कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों, जब तक लगभग 1000 व्यूज नहीं आते हैं वीडियो पर, तब तक इस वीडियो डालने का हमारा न कोई भी औचित्य नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो आप कितना सहयोग, आप कितना आशीर्वाद, आप कितना स्नेह इस चैनल को देते हो, आज की वीडियो में देखते हो। दोस्तों, ऑलपोर्ट का सीलगुण सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। आज की विषय वस्तु है ऑलपोर्ट का सीलगुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी ऑफ ऑलपोर्ट। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो जानकारी बताई जाएगी, तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि वेबस्टर 1925 न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी की जांच के बाद गॉर्डन ऑलपोर्ट और उसके सहयोगी हेनरी ओडबर्ट अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल किए गए 4500 शब्दों के साथ में आते हैं। मतलब कुछ 4500 ऐसे शब्द गुणों के नाम है जिसको लेकर के आते हैं और उसकी जांच के आधार पर व्यक्तित्व का एक सीलगुण प्रस्ताव रखते हैं। तो दोस्तों, एक सीधा प्रश्न आपके बीच में आ सकता है कि ऑलपोर्ट ने कितने सीलगुण पहचान किए थे। तो दोस्तों, ये हो गए 4500 सीलगुण या पहचान किए थे। अब दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जांच के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के एक सीलगुण सिद्धांत का प्रस्ताव रखा और 3 प्रकार के सीलगुणों से नियंत्रित होता है। उन्होंने बताया कि ये जो 4500 टाइप्स है, ट्रेड है, उनको 3 श्रेणियों में उसने विभक्त किया कि व्यक्तित्व, इन 45 व्यक्तित्व, किसी के व्यक्तित्व में ये 4500 प्रकार के सीलगुण पाए जा सकते हैं। और इसमें से जो सबसे उसकी क्या बना दी, उन्होंने श्रेणियां निर्धारित कर दी। तो दोस्तों, क्या कौन सी श्रेणियां थी, इस पर हम बात करते हैं। 3 श्रेणियों को प्रमुख सीलगुण, केंद्रीय सीलगुण और द्वितीयक सीलगुण। दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था, प्रमुख सीलगुण, केंद्रीय सीलगुण और द्वितीयक सीलगुण। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना कितने से ट्रेड्स आए थे, 4500। कितनी श्रेणियां बनाई, 3 बनाई, सब प्रमुख, केंद्रीय और द्वितीयक, या इसको बोल सकते हैं मुख्य, केंद्रीय और इसको क्या बोल सकते हैं, गौण सीलगुण। तो दोस्तों, कौन कौन से नाम हो सकते हैं, मुख्य सीलगुण, केंद्रीय सीलगुण और इसका क्या नाम हो सकता है, गौण सीलगुण या द्वितीयक सीलगुण। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा ऊपरा टॉपिक। अब देखते हैं प्रमुख सीलगुण क्या होते हैं।
किसी व्यक्ति के प्रमुख शील गुण ओलपोर्ट शील गुणों के पदानुक्रम में शीर्ष में रहते हैं। जो उसमें क्या होते हैं, सबसे शीर्ष पर कौन सी श्रेणी आती है ओलपोर्ट के अनुसार। दोस्तों ये शब्दावली है, जैसे ध्यान में रखना, कोई भी आदमी पढ़ाए आपको, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, आते हैं, बातें करते हैं, ग्लैमर की दुनिया में जीते हैं, इतना मोटिव करते हैं, तो दोस्तों मोटिव, इंटरनल मोटिवेशन से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती है। दोस्तों आप दूसरों को देख करके उठाए हुए कुत्ते कभी भी शिकार नहीं करते। बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरे लोगों से प्रेरित होना बंद कर दो, अपने आप को जगाओ, अपने आप में इंटरनल रूप से मोटिव हो। दूसरों को देख करके जो जीते हैं वो उसी में वही हाल होता है कि कहते हैं ना कि गाँव में कि उठाए हुए कुत्ते शिकार कभी नहीं करते हैं। तो दोस्तों खुद उठो और खुद जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो दोस्तों प्रमुख शील गुण क्या होता है। दोस्तों यदि आदमी के अंदर प्रमुख शील गुण का मतलब क्या होता है, व्यक्ति वह गुण क्या हो जाता है, आगे जाकर के उस व्यक्ति के नाम से ही जाने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से शब्दावली में ध्यान रखना, शीर्ष पर कौन सा होता है, शीर्ष पर कौन से गुण खड़े रहते हैं। और किसी व्यक्ति के मास्टर नियंत्रक होते हैं। मुख्य नियंत्रक कौन से होते हैं, व्यक्तित्व के प्रमुख शील गुण होते हैं। यह ध्यान रखना, मास्टर नियंत्रक शब्द इंपॉर्टेंट रूप से। और ये व्यक्तित्व पर इस हद तक हावी हो जाते हैं कि व्यक्ति केवल उन शील गुणों के नाम से ही जाना जाता है। परोपकार के लिए मदर टेरेसा और M.K. गांधी, अहिंसा के लिए जैसे ईमानदारी के लिए शब्द काम में लिया गया है। तो दोस्तों परोपकार के लिए जिस प्रकार से मदर टेरेसा को जाना जाता था, देखना, और ईमानदारी और अहिंसा के लिए M.K. गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी को जाना जाता है। ओलपोर्ट के अनुसार ये शील गुण दुर्लभ होते हैं, ये व्यक्तियों में सबसे कम पाए जाते हैं। कुछ ही व्यक्ति, जैसे आक्रामकता कांड से नाम पड़ गया हिटलर का, तो दोस्तों गांव में क्या होता है, इसका क्या हो जाता है, ये व्यक्तित्व के गुण क्या हो जाते हैं, उस व्यक्ति के नाम से ही जाने लग जाते हैं। जैसे गांव में क्या करता है, कोई भी आदमी जैसे नीची नस करके चलता है तो उसको कहते हैं ये तो बेचारा गांधीगिरी में जीने वाला आदमी है। और जब वो व्यक्ति क्या करता है, किसी आदमी पर तावत मार सकता है तो कहते हैं कि तू क्या आजकल हिटलर बन गया क्या। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो गया, हिटलर का मतलब आक्रामकता है, उसके अंदर क्या है, कोई ये क्या है, बहुत ही उसमें क्या है, सामंतवाद की भावना है। और गांधीगिरी का मतलब क्या है। और यदि कोई आदमी गांव के अंदर क्या करता है, ऐसा ही पीड़ितों की सेवा करता है, तो देखते कहते हैं कि इसका काम तो मदर टेरेसा जैसा है, परोपकार कर रहा है। तो दोस्तों आपने सुना होगा, कभी उसके व्यक्तित्व के गुण बन जाते हैं। जब व्यक्ति क्या होता है, कभी गांव के अंदर क्या करने लग जाता है, उसका गुण, वे व्यक्ति ही क्या बन जाता है, एक गुण का नाम बन जाता है। तो दोस्तों कभी गांव में क्या करते हैं, जो व्यक्ति क्या करते हैं, पर्यावरण के अंदर आजकल गर्मियों में क्या करते हैं, पेड़ पौधों में पानी देते हैं, तो उसको कहते हैं कि आज ये तो क्या अन्ना हजारे बन गया है, अन्ना हजारे है। तो अन्ना हजारे का मतलब वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है गाँव के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके की बात हो जाती है कि प्रमुख शील गुण क्या होते हैं, दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं। ये व्यक्तित्व के मास्टर नियंत्रक होते हैं। दोस्तों ये क्या करते हैं, बहुत कम लोगों के व्यक्तित्व में प्रमुख शील गुण का वर्चस्व होता है और कई शील गुणों से बना होता है। अधिकांश लोगों का व्यक्तित्व क्या होता है, कई शील गुणों से बना होता है, मतलब प्रमुख शील गुण कम पाए जाते हैं। और ये व्यक्ति के क्या होते हैं, मास्टर नियंत्रक होते हैं। तो केंद्रीय शील गुण क्या होते हैं दोस्तों, ये पदानुक्रम में दूसरे स्थान पर आते हैं। ओलपोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग मात्रा में 5-10 केंद्रीय शील गुण रखता है। जैसे किसी व्यक्ति में ईमानदारी की भावना है, जैसे किसी व्यक्ति में परोपकार की भावना है, जैसे किसी व्यक्ति में दान करने की भावना है। तो दोस्तों जैसे आजकल कोरोना के अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे मानव सेवा की भावना जागृत हो गई है। तो ये क्या होते हैं, किसी मान लिया जाए रोटी बैंक के माध्यम से क्या कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये गुण क्या हो जाते हैं, उसके पर्याय पे बढ़ जाते हैं कि ये तो वास्तव में दानवीर है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यदि व्यक्ति को माना जा रहा है कि ये तो करण बन गया है, मतलब इतना दान देने लग जाए तो उसका नाम पर्याय पे बन जाता है। तो करण उसको उपमा देना क्या होता है, प्रमुख शील गुण होता है, प्रमुख शील गुण होता है। जबकि ये क्या है, दानवीर है, ये बुद्धिमान है, ये वफादार है, ये क्या है, चिंताजनक आदमी है, ये चिंताग्रस्त आदमी है। तो ऐसे गुण क्या हो जाते हैं जो आसानी से देखे जा सकते हैं ऊपर से। ये तो सादगी से जीवन जीने वाला आदमी है, जो ऊपर से एकदम क्या कर दिया जाते हैं, सरपेश रूप से पहचाने जा सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सतही, जिसको देखते ही पता लग जाए कि ये वास्तव में ईमानदार है। जिसको हम यदि केटल की भाषा में बात करें तो सतही गुण
धर्म के समकक्ष कौन से होते हैं? केंद्रीय शील गुण होते हैं। शील गुण जैसे बुद्धिमान, वफादारी, भरोसेमंद और आक्रामक आदि। तो दोस्तों द्वितीयक शील गुण कैसे होते हैं? मूल रूप से स्थितिजन्य और परिस्थितिजन्य होते हैं। दोस्तों वह गुण जो किसी स्थिति या परिस्थिति के अंदर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर। जैसे आदमी क्या करता है, कभी किसी समय क्या करता है, जब आजकल कोरोना की डेथ देखता है तो वो क्या हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है और मानो उसका क्या हो जाता है, जीवन से क्या हो जाता है, जीवन जीने से अलगाव उत्पन्न होने लगता है। तो ये क्या है, स्थितिजन्य और परिस्थितिजन्य गुण आते हैं जो व्यक्ति में कुछ समय के लिए, जैसे दुर्घटना के समय आदमी क्या हो जाता है, रुआंसा हो जाता है, आदमी क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है। तो दोस्तों ये गुण जो कुछ समय के लिए या परिस्थितिजन्य होते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीयक शील गुण होते हैं। जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, कुछ समय के लिए, एक बच्चा क्या करता है, शिक्षक क्लास में जाता है और कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, तो ये क्या होता है, द्वितीयक शील गुण होता है। और जैसे ही शिक्षक बाहर जाता है तो वो क्या हो जाता है, पुनः क्या करने लग जाता है, अपनी कौतूहल शुरू करने लग जाता है। क्योंकि कौतूहलता एक बालक की क्या होती है, ये स्वाभाविक परिस्थिति होती है। कौतूहल करना एक बालक का क्या है, स्वाभाविक गुण है। तो दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों ये इस किताब में ऐसी है जिसके आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आपको जरूर ऑलफोर्ड का शील गुण सिद्धांत समझ में आया होगा। प्रमुख शील गुण का ले लो, प्रमुख शील गुण का ले लो भाई। केंद्रीय शील गुण का ले लो और द्वितीयक शील गुण का ले लो। तो यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न पुटअप हो सकता है कि ऑलपोर्ट के कौन से गुण केटल के सतही गुणों के समकक्ष है? तो उसका उत्तर होगा केंद्रीय गुण, जो क्या हो जाते हैं, साफ साफ दिखाई देते लग जाते हैं। जैसे ईमानदारी का प्राप्य होता है, किसी व्यक्ति में क्या होती है, मानव सेवा की भावना होती है, किसी व्यक्ति में क्या होती है, आक्रामकता की भावना होती है। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ऐसी श्रृंखला शुरू रखने के लिए। और दोस्तों यदि आप वास्तव में मनोविज्ञान के टेस्ट सीरीज से जुड़ा रहना चाहते हो तो हालांकि मैं 2-3 वीडियो तो और लाऊंगा, मेरी इच्छा है कि 2-3 वीडियो और डाले जाए, लेकिन आप उससे सतत रूप से जुड़े रहना चाहते हो तो दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ज़रूर गुरुजी लाओ और हम सब मिलकर के इस मिशन में रीट में लगे, इस रीट रूपी मिशन को हम पार लगाए। तो दोस्तों आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे। तो धन्यवाद दोस्तों।